सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको स्वस्तिक आसन बतलाने जा रहा हूँ। यह दो प्रकार का होता है। एक ध्यान आसन के लिए प्रयुक्त होता है और एक सिर्फ योगासन ही है, यानी ध्यान में उसका उपयोग नहीं होता है। तो पहले मैं वह बतला रहा हूँ जो शुद्ध योगासन ही है। इसके लिए आप खाली पेट यानी शौच क्रिया से निवृत्त होकर के किसी खुले स्थान पर बैठेंगे ढीले कपड़े पहनकर, और यह बैठ करके किया जाने वाला आसन है। इसे आप 15 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास इसमें सामान्य होना चाहिए और इसे प्रातः और सायं दोनों समय किया जा सकता है। यदि सायं करते हैं तो खाली पेट होना चाहिए, यानी शौच क्रिया से निवृत्त होकर करेंगे। और यदि एक ही बार शौच होते हैं तो भोजन और इसके बीच में 8 से 10 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो इसको करने से जो लाभ हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। पैरों संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे टखने में दर्द है, चाहे घुटने में, चाहे पिंडली में, चाहे जांघ में, या कमर में कोई दर्द है, या कंधे में कोई समस्या है, या केहनी में, या कलाई में, तो उसको यह दूर करता है। या सूर्य केंद्र को ठीक करता है, यौन विकार को यह दूर करता है, और यह गुर्दे के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अभी इसका जो प्रथम प्रकार है मैं आपको वह दिखलाता हूँ, उसके बाद इसके द्वितीय प्रकार को भी बताऊंगा। तो यह प्रथम प्रकार का था। द्वितीय प्रकार में जो कि ध्यान में ज़्यादा प्रयुक्त होता है, उसमें क्या करते हैं कि पैर की 4 उंगली एक तरफ एक समूह बना करके अलग कर देते हैं और अंगूठा को अलग कर देते हैं और दोनों जांघों के मध्य में उसे रख देते हैं और दोनों हाथों को सीध में रखे रहते हैं एक के ऊपर एक, और दोनों आँखों से नाक के अगले हिस्से को देखते हैं। इस आँख से नाक के इस हिस्से को, इस आँख से नाक के इस हिस्से को, और श्वास प्रश्वास सामान्य होगी और फिर धीरे धीरे सामान्य से वो घटती जाएगी, यानी कम से कम बल लगाना है श्वास पर प्रश्वास पर, और इसलिए श्वास लंबी से लंबी और धीमी से धीमी होती जाएगी
सांस का अंत में बहुत धीरे धीरे ऐसा होगा कि इतना सांस सूक्ष्म हो जाए कि उसका पता भी न चलने लगे। और जितने लंबे श्वास प्रश्वास होगी, गिनती भी उतनी ही लंबी होगी। और जो लोग मंत्र जाप करते हैं इसके साथ, तो वे मंत्र जाप कर सकते हैं। जो नहीं मंत्र जाप करते हैं वे गिनती कर सकते हैं। गिनती भी एक प्रकार का मंत्र ही है। तो इसको करने से यह होगा कि आप बिल्कुल समाधि में चले जाएंगे। करीब 3.5 घंटे से 5 घंटे तक की अवस्था में अगर आप इसे करते हैं तो संप्रज्ञात समाधि की अवस्था उपलब्ध हो जाती है। तो इसे मैं करके दिखाता हूँ। यह बहुत सरल है, परंतु इसे कम से कम आपको आधे घंटे तक बैठ के करना होता है। नए नए अभ्यासियों को धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। और 3 घंटे से लेके 5 घंटे 7 घंटे इस तरह से बैठ सकते हैं आगे आप। तो देखिए कैसे करते हैं। या ऐसे शुरुआत में तो काफ़ी सरल है, लेकिन क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा बैठना होता है और श्वास प्रश्वास धीमा कर देना होता है, शरीर को रिलैक्स छोड़ देना है, शरीर में गतिविधि कम से कम होनी चाहिए। यहाँ तक कि आँख की पुतली या मांसपेशियों की भी हरकत कम से कम होने देनी है, दिमाग के मांसपेशियों की हरकत। तो यही इसका है। चूँकि यह ध्यान आसन है तो इस स्वस्तिक आसन को जिन लोगों को साधनाएं करनी है उनके लिए यह अच्छा है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह जो है पैरों में तो लाभ करता ही है, सूर्य केंद्र को लाभ पहुंचाता है और हमारी सभी कुंडलिनियों को जागृत करने में समर्थ है। और यह आपको धारणा और ध्यान में परिपक्व करता है। इससे आप समाधि में उतर जाते हैं। ईश्वर साक्षात्कार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और सामान्य स्वास्थ्य के लिहाज से देखेंगे तो हमारे जितनी भावनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष तो अहंकार, इन सबको ही यह आपको अपने नियंत्रण में ला देगा। इस वजह से आपके भाव आपके नियंत्रण में हो जाएंगे तो जिंदगी आपके नियंत्रण में हो जाएगी। तो यह इसका सबसे अधिक लाभ है। और हम लोग के अधिकतर रोग तो भावनाओं में जो कमी और अतिरेक होता है, क्रोध अत्यधिक आता है, भय अत्यधिक लगता है, तो इन सब की वजह से जो है रोग होते हैं। तो वे सब सारे रोग इससे दूर होते हैं। तो इसे जिनके पास समय है या जिन्हें इन सब भावनाओं के ऊपर वेग पर काबू करना है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसको करें और इसका लाभ उठाएं। तो यह विधि है। आप इन सबको जैसे बताया वैसा कीजिए और इच्छित परिणाम पाइए।